प्रश्न 8। एक वर्ष में सीमा की आय 1,50,000 रुपया है और वह 50,000 रुपया की बचत करती है। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 8 में क्या दिया हुआ है? सीमा की आय कितना दिया हुआ है? 1,50,000 रुपया। सीमा की आय कितना दिया हुआ है? 1,50,000 रुपया। और बचत कितना करती है? तो बचत दिया हुआ है 50,000। यानी सीमा की आय है 1,50,000 जिसमें कि 50,000 वह बचत करती है। तो खर्च कितना हुआ? तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। यानी आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो आय कितना है? 1,50,000। बचत है 50,000। यानी कितना हो गया? 1,50,000 में से 50,000 घटा देंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। यानी खर्च है 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,50,000 कमाती है साल भर में, 50,000 की बचत करती है और खर्च कितना करती है? 1,00,000 रुपया। ठीक है, अब अनुपात क्या पूछ रहा है? तो अब अनुपात निकालेंगे। तो ए में पूछ रहा है कि सीमा की आय और उसकी बचत का तो ए में हम लिखेंगे अनुपात बराबर क्या कह रहा है? सीमा की आय। तो सीमा की आय कितना है? 1,50,000। तो इसको ऊपर लिखेंगे, 1,50,000 को ऊपर लिख लेंगे बटा सीमा की आय और उसकी बचत का। बचत कितना करती है? 50,000। तो 50,000 को नीचे लिख लेंगे। तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए सीमा की आय और उसकी बचत का। तो आय को ऊपर लिख लेंगे, पहले आय लिखा है वहाँ पे, तो आय ऊपर लिख लेंगे और बचत नीचे लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य से 4 शून्य काट लेंगे। ठीक है, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15। यानी कितना आ गया? 3/1। अंश में 3 बचा है और हर में 1। यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। तो सीमा का आय और उसकी बचत का अनुपात कितना है? 3:1। तो इसका मतलब हुआ कि 3 रुपया कमाती है, 1 रुपया बचाती है। अनुपात का हम इस तरह से इसका मतलब कह सकते हैं। यानी जितना बचाती है उससे तिगुना कमाती है। जैसे देखिए 50,000 बचाती है और 1,50,000 कमाती है, तो तिगुना हुआ। यानी 1/3 बचा रही है। तो इस तरह ए हल कर लेंगे। बी, तो बी में सीमा द्वारा की गई बचत। तो हम पहले अनुपात लिख लेते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है। तो क्या कह रहा है? सीमा द्वारा की गई बचत। तो कितना बचत है? 50,000 रुपया। बचत कितना करती है? 50,000। सीमा द्वारा की गई बचत, तो बचत को ऊपर लिख लेंगे और उसके द्वारा किए गए खर्च का। तो खर्च कितना है? 1,00,000 रुपया हम निकाले थे अभी। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य से 4 शून्य काट लेंगे, 5 दूना 10। यानी 1:2। तो यानी 1/2 आ गया। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? अनुपात में लिखेंगे 1:2। 1 को पहले लिख लेंगे क्योंकि 1 ऊपर है। तो सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। तो इसका मतलब हुआ
कि 1 रुपया बचाती है और 2 रुपया खर्च करती है, यानी आधा है। खर्च और बचत का अनुपात कितना है? आधा, यानी 1:2। तो खर्च जितना करती है उसके आधा बचाती है। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 9 में क्या दिया हुआ है? 1 दर्जन, देखिए 1 दर्जन पेन का मूल्य, तो लिखेंगे 1 दर्जन, 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन पेन का मूल्य दिया हुआ है 180 रुपया। 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन का मूल्य बराबर हो जाएगा 180/12 रुपया। ठीक है, देखिए 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है, यानी 12 पेन का मूल्य, 12 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। तो एक पेन का मूल्य 180 को 12 से भाग दे देंगे। अब ये 12 आया कहाँ से? तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है। ठीक है, 1 दर्जन में 12 पीस होता है। तो एक कलम का पहले मूल्य ज्ञात करेंगे, तो कितना हो गया? 180/12 रुपया। ठीक है, यानी इसको अगर भाग दें 180/12, तो 12 गुना 1 12, 12 6 18, यानी 6 60 हो गया, तो 12 5 60, यानी 15 रुपया। तो 180 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 रुपया। यानी एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है? 15 रुपया। ठीक है, तो पहले हम एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे, यानी एक पेन का मूल्य 180 को 12 से भाग दे करके, क्योंकि 1 दर्जन का दाम दिया हुआ है, तो पहले एक का दाम निकाल लेंगे। तो 180 को 12 से भाग देंगे तो 15 रुपया आ जाएगा। अब निकालेंगे, अब क्या दिया हुआ है हमें? 8 बॉल पेन का मूल्य, देखिए 8 बॉल पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है? 56 रुपया। तो 8 बॉल पेन का मूल्य, तो 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया दिया हुआ है, तो एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लेंगे। एक बॉल पेन का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 56/8 रुपया। देखिए 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया दिया हुआ है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। तो एक बॉल पेन का मूल्य 56 को 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 56 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 56, यानी 7 रुपया हो जाएगा। तो एक बॉल पेन का मूल्य निकल गया 7 रुपया और एक पेन का मूल्य निकल गया 15 रुपया। ठीक है, तो पहले हम एक पेन का मूल्य और एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लेंगे, तभी अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में देखिए 1 दर्जन पेन का मूल्य दिया हुआ था, 1 दर्जन पेन का मूल्य दिया हुआ था, तो एक पेन का मूल्य हम निकाल लिए 15 रुपया, और 8 बॉल पेन का मूल्य दिया हुआ था 56 रुपया, तो एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 रुपया। अब निकालेंगे अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, अब क्या पूछ रहा है हमसे कि पेन के मूल्य का, तो पेन के मूल्य, यानी एक पेन का मूल्य कितना आया? 15 रुपया, तो उस 15 को ऊपर लिख लेंगे। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से, तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना आया है? 7 रुपया।
तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी अनुपात कितना हो गया, 15:7। देखिए 15 और 7 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो बस इसको इस तरह लिख देंगे 15:7। तो पूछ रहा था कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पेन के मूल्य का, तो पेन के मूल्य यानी पेन का मूल्य कितना है 15, पेन के मूल्य का बॉल पेन का मूल्य कितना है 7। तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से, तो पेन के मूल्य को ऊपर लिखेंगे और बॉल पेन का मूल्य यानी एक पेन का मूल्य हम कितना निकाले हैं 15 रुपया, और एक बॉल पेन का मूल्य 7 रुपया। तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से, तो पेन का मूल्य ऊपर लिखेंगे और एक बॉल पेन का मूल्य नीचे लिखेंगे। तो इसका अनुपात क्या हो गया 15:7। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।